जय श्री राम। श्री शिव शक्ति धाम की जय। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय श्री राम। आज हम आपको कुल देवी देवता और पितृ देवता की साधना के बारे में बताते हैं। कई लोगों के मैसेज आते हैं, कुल देवी देवता पितृ की साधना के बारे में बताओ, कुल देवी देवता कैसे सिद्ध करें, कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें या पितृ देवता को कैसे प्रसन्न करें। तो इनके लिए साधना सात्विक है। सात्विक साधना से कुल देवी देवता और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। कई लोगों के तामसिक भी होते हैं, लेकिन तामसिक उतना ज़्यादा नहीं होता। सात्विक सबसे ज़्यादा कुल देवी देवता और पितृ देवता होते हैं। सबसे पहले इनके लिए देखना पड़ता है कि आप दिशा कौन सी ले रहे हो। दिशा, आसन बंधन कौन सा है आपका, वस्त्र कौन से हैं आपके। तो कुल देवता के लिए पहले तो ये जानकारी लगाओ कुल देवता होते कौन हैं। जो अपने पितृ हैं, पितृ जो साधना सिद्ध करते हैं, साधना आपने पूर्वज जो हैं उन्होंने कोई साधना सिद्ध की होगी, कोई शक्ति सिद्ध की होगी और वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से आई है उनके पास, तो आपके कुल देवता के रूप में विराजमान होते हैं। वो शक्ति कुल देवता के रूप में आ जाती है। और पितृ देवता जिसने वो शक्ति सिद्ध की है वो पितृ देवता के रूप में होते हैं। पितृ देवता की दिशा दक्षिण होती है। पितृ देवता की दिशा दक्षिण होती है और कुल देवता की दिशा पूरब और उत्तर होती है। तो कुल देवता की दिशा के लिए पूरब और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं आप। सफ़ेद या लाल कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। सफ़ेद, लाल, पीले वस्त्र पहन सकते हैं कुल देवता के लिए। और उनका मंत्र होता है ओम क्लीम ह्रीम कुल देवताभ्यो नमः। मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम कुल देवताभ्यो नमः। ओम क्लीम ह्रीम कुल देवताभ्यो नमः। ये मंत्र कुल देवता के लिए। पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं आप। घी का दीपक लगा सकते हैं। कोई बाजेट लो, जो पटिया बोलते हैं बाजेट, उस पर कांसे की थाली रखो, स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ, सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाओ, लाल कपड़ा नहीं बिछाना है उस पर। सफ़ेद रंग का कपड़ा डालो और उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। दीपक रखो, घी का दीपक रख सकते हैं। तिली का तेल का दीपक भी रख सकते हैं। जो तिल का तेल होता है वो भी दीपक रख सकते हैं कुल देवता के लिए। और आप खीर का प्रसाद लगा सकते हैं। खीर का प्रसाद, नारियल का प्रसाद भी रख सकते हैं। यानी कि आप 11 दिन तक करोगे तो 11 दिन ही 11 नारियल आपको फोड़ने पड़ेंगे वहाँ पे। हर दिन खीर और अठवाई का प्रसाद आपको लगेगा। ये साधना की है। 11 दिन, जित 11 दिन के लिए कर रहे हो, 11 दिन आप नारियल फोड़ोगे या फिर 11 दिन आप खीर और अठवाई का प्रसाद लगा सकते हो। रुद्राक्ष की माला लेनी है, रुद्राक्ष की माला। और जितना भी आपको जप करना है, जितना भी आप जप करो, आप जप करना कितना चाहते, 21 माला, 51 माला या 108 माला, कितनी माला का, उससे हर दिन एक माला बढ़ के होनी चाहिए हर दिन। जैसे आज आपने 51 माला जाप की तो कल 52, फिर 53, फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59, ऐसे हर दिन एक माला का जाप, यानी बढ़ते क्रम में जाप होना चाहिए। और 51 माला से कम जाप नहीं हो। 10-11 माला से कुछ नहीं होगा। या फिर जाप आपको लंबा रखना पड़ेगा। फिर वो ज़्यादा लंबे जाप साधना में नहीं आते, वो फिर पूजा में आ जाते। ज़्यादा लंबे जाप कि हर दिन पूजा करो, हर दिन जाप करो, वो फिर साधना में नहीं आते। साधना में 21, 41 या 11 दिन के समथिंग जाप हो सकता है। छोटा सा जाप, ओम क्लीम ह्रीम कुल देवताभ्यो नमः। मन से जाप करने लगो। आसन डालो। आसन कौन सी लगाओगे, जो आसन आप नहीं खरीदो या फिर किसी ने इस्तेमाल ना की हो वो आसन, और आगे भी इस्तेमाल ना करे कोई, वो आसन लगा सकते हो आप। सतर्क, सीधी गर्दन, जो पीठ है सीधी रखोगे। साधना सही होनी चाहिए, मंत्र उच्चारण सही होना चाहिए।
इस अंगुली से जाप चलेगा आपका। ये वाली अंगुली खाली रहेगी, इस अंगुली से जाप चलेगा आपका। ठीक है। और जो जाप है एकांत स्थान में या निर्जन वन में होना चाहिए या फिर जहाँ पे कोई आए जाए नहीं। अगर बाहर कहीं जगह नहीं है तो ऐसा कोई कमरा देखो जिसमें कोई प्रवेश ना करे, जब तक कि साधना काल चल रही है उसमें कोई प्रवेश ना करे। ठीक है। और जब साधना करोगे उस समय पे लाइट भी बंद हो जाना चाहिए। लाइट पूरे कमरा की लाइट बंद कर दो कि उसमें और कहीं से प्रकाश ना आ सके। आप 11 दिन के लिए जाप कर लो, 100% सफलता प्राप्त होगी, 100% सफलता प्राप्त होगी। साधना करोगे 100% सफलता की प्राप्ति होगी। साधना 2 या 3 दिन में आपको जानकारी लग जाएगी कि साधना कैसी चल रही है हमारी। अब पितृ देवता के लिए साधना करनी है तो उनके लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा। उनके लिए सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, सफ़ेद कलर के, और उसमें 9 बाती का दीपक जलाना है। एक मलिया लो, उसमें सरसों का तेल डालो, घी का तेल दीपक नहीं जलेगा पितर के लिए, या सरसों का तेल या तिली का तेल डालो, सरसों का तेल या तिली का तेल, उसमें 9 बाती निकालो, 9, और 9 बाती जला दो। वही करना है। दक्षिण दिशा के मुंह करके एक बाजेट पे कांसे की थाली लो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाओ, कपड़ा बिछाओ सफ़ेद कलर का, पान, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये तो सब कुछ लगाते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती जो करना है वो तो हर पूजा का है। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती नहीं बताई गुरु जी ने तो अगरबत्ती मत जलाओ, वो पूजा का है तो पूजा वो तो करनी ही है। दक्षिण दिशा के मुँह करके बैठ सकते हैं। उनका मंत्र ओम श्री सर्व मम पितृ देवताभ्यो नमो नमः, ओम श्री सर्व मम पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री सर्व मम पितृ देवताभ्यो नमो नमः। रुद्राक्ष की माला से जाप होगा, रुद्राक्ष की माला से जाप होगा। और इसमें प्रसाद लगता है गुलगुला का, गुलगुला का प्रसाद लगता है। अब गुलगुला आटा को गुड़ में थोड़ा करके पानी डाल के, थोड़े आटा डालो, गुड़ डाल दो, पानी डाल दो और उसमें तेल में निकाल दो। उसको गुलगुला बोले। कई जगह अगर नहीं पाए जहाँ क्षेत्रीय भाषा है वो कि गुलगुला क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो जाप कर सकते हैं, लेकिन कुल देवता से ज़्यादा पावर रखते हैं पितृ देवता, कुल देवता से ज़्यादा पावर पितृ देवता रखते हैं। तो कुल देवता तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन पितृ देवता की तरफ से थोड़ी समस्या हो सकती है। पितृ देवता की अगर साधना करते हो तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसी वजह से कवच रखो। कवच ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, मम शरीर पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। कवच जो आपका कवच है, ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, मम शरीर पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से या तो कोई चाकू लो, अपने चारों तरफ घेरा डाल दो, या फिर पानी लो थोड़ा सा, मंत्र यही पढ़ के और चारों तरफ डाल दो तो कवच लग जाता। वो घेरा भी लगा सकते हो, कवच भी लगा सकते हो उससे। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, मम शरीर पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है। और दोनों में एक बात और, दोनों को जो प्रसाद लगाओगे उसमें आप पान का पत्ता रख लेना, लौंग रख लेना, इलायची रख लेना, और थोड़ी सी शहद भी रख सकते हो आप। अगर शहद है तो शहद बसाते वक्त थोड़ी सी शहद रख लेना, हल्दी की गांठ रख लेना उस पर। जी आप प्रसाद लगा सकते हो दोनों के साथ में। ठीक है। दोनों के साथ में ये प्रसाद लगाओ। कुल देवता को भी ये प्रसाद लगा सकते हो और पितृ देवता को भी ये प्रसाद लगा सकते हो। ऐसा करने से निश्चित ही कुल देवता और पितृ की साधना सफल हो जाएगी, 100% 100% सफल हो जाएगी। दोनों की साधना अगर आप करते हो, लेकिन एकांत स्थान में करो या निर्जन वन में करो, या फिर आप किसी एकांत कमरे में बैठ के जाप कर सकते हो। ऐसा करने से 100% 100% सफलता प्राप्त हो गई, 100% सफलता प्राप्त होगी।
अगर कई लोग जो वचन होते फिर जैसे कि अगर कई लोगों को प्रत्यक्ष साधना चाहिए या कई लोग चौकी पर सिद्ध कर सकते हैं। अगर चौकी पर सिद्ध करो या प्रत्यक्ष सिद्ध करो तो उसके लिए भी वचन होते हैं। वचन होंगे जैसे कि आपके वचन होंगे तो सबसे पहला वचन तो बताया, दूसरा तीसरा आपको जो करना है, मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, मेरे बीवी बच्चों की रक्षा, ये पहला वचन होना चाहिए आपका। दुनिया में कोई भी चीज़ भूलना हो भूल जाओ, लेकिन ये वचन कभी मत भूलना। चाहे चौकी पर 11वें दिन चाहे प्रत्यक्षीकरण हो साधना का या फिर ना हो, जो आपका काम है वो आप जरूर करोगे। जो आपका काम है वो आप जरूर करोगे। वचन देना है 11वें दिन जो आप वचन बोलोगे वो वचन देना। कई लोग बोलते हैं कि साधना सफल नहीं तो वचन नहीं दिए, साधना सफल करते हैं लेकिन वचन नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि साधना करो, प्रत्यक्षीकरण हो रहा है शक्ति का तो और अच्छी बात है। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं है तो भी वचन कर सकते हो आप, और वो वचन पर बाध्य रहेंगे। जो आप वचन बोलेंगे वो वचन पर बाध्य रहेंगे। जो आप कुल देवता पितृ देवता हैं वचन पर बाध्य रहेंगे। पहला वचन मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, मेरे बीवी बच्चों की रक्षा, ये पहला वचन होना चाहिए आपका। और दूसरा तीसरा आपका जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। या दरबार लगाना है या गद्दी लगाना है, क्या आपको करना है काम या उनका साक्षात्कार करना, कृपा प्राप्त करनी है, वो आप जानो। लेकिन पहला वचन ये होना चाहिए, मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, मेरे बीवी बच्चों की रक्षा, ये पहला वचन होना चाहिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसी के बंधन में हो, चाहे घर का हो या बाहर का हो। शक्ति शक्ति है, ऐसा नहीं कि कुल देवता हैं तो परेशान नहीं करेंगे, पितृ देवता हैं तो परेशान नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा कुल देवता और पितृ देवता परेशान करते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं से भी ज़्यादा, जो ऊपरी चक्कर भूत प्रेत बाधा है उससे भी ज़्यादा परेशान करते हैं कुल देवता और पितृ देवता। पितृ देवता सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं पितृ देवता। अगर उनकी थोड़ी सी करनी बिगड़ी कि परेशान स्टार्ट, आपको पता नहीं चलेगा कि हम परेशान हो कैसे रहे। समस्या बहुत सी आ जाती, बीमारी की समस्या आ सकती है, पता चले हल्का हल्का सा बुखार लग रहा, चल रहे हैं अंदर ही अंदर से बुखार लग रहा, कोई छोटा किसी जगह दर्द हो रहा शरीर में, डॉक्टर को दिखाते रह रहे, समस्या सुलझ नहीं रही है, वो सब पितृ देवता का कारण होता है। इसी वजह से साधना करो, मन लगा के साधना करो, वचन जरूर मांगो, मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, बीवी बच्चों की रक्षा। साधना करो, और कोई भी समस्या है डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला होता है, श्री शिव शक्ति धाम के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, श्री शिव शक्ति धाम 555, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी समस्या लगे आपको डिस्क्रिप्शन नंबर डाला हुआ वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। कोई अच्छा सा गुरु देखो, उसके सानिध्य में साधना करो तो और अच्छी बात है। ठीक है। जय श्री राम, श्री शिव शक्ति धाम की जय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।